शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। हमारे आजू बाजू रोज हम अनेक विविध घटनाएं घटते देखते हैं और बहुत बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि अगर यह बना तो क्यों बना और इसके पीछे के रीजन क्या है। जैसे हमें पता है कि जैन दर्शन कर्म सिद्धांत में मानता है, लेकिन हम कर्म सिद्धांत ज़्यादातर करके व्यक्तिगत रूप से उसे लेते हैं और जब भी कोई किसी चीज़ या घटना को सामूहिक रूप से एक साथ सभी के परिणाम हम एक जैसे देखते हैं, तब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि अगर ये सब तो व्यक्तिगत या पर्सनल थे या इंडिविजुअल थे, लेकिन सभी के परिणाम एक साथ किस कारण से आए। तो आज हम बात करेंगे सामूहिक शुभाशुभ जो क्रिया होती है उसका जो फल होता है, और वह फल कभी कभी व्यक्तिगत या पर्सनल होता है तो कभी कभी सामूहिक रूप से होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि हम तो पर्सनल हमारे काम होते हैं या पर्सनल हमारे सब कर्म होते हैं, क्रिया होती है, लेकिन साथ साथ हम समाज, परिवार, राष्ट्र, संघ से जुड़े हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो व्यक्तिगत कर्म होते हैं, क्रिया होती है, साथ साथ हमारी सामूहिक यानी ग्रुप के साथ भी सभी क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं हमारी ग्रुप के साथ जुड़ी हुई होती है और हम ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हमारी क्रिया उनके साथ सभी के साथ में होती है और परिणाम भी हमें क्या होता है वैसे ही आता है। अब बहुत बार हम देखते हैं कि एक तो अज्ञातवश हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ग्रहण करते हैं या क्रिया कर लेते हैं जिसके परिणाम के बारे में हम सोचते नहीं। हमें लगता है कि हम जो भी सबके साथ करते हैं तभी हमें योग्य लगता है, प्रॉपर लगता है, बराबर लगता है और हम उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। और वो जो करते हैं तो उसके पीछे भी हमें कोई प्रेरणा देता है, हमें कोई मार्ग बताने वाले होते हैं, हमारा कोई अनुमोदन करने वाले होते हैं, तो कोई समर्थक भी होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि जो भी क्रिया हम अगर समुदाय में करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें अलग अलग रूप में अलग अलग निमित्त से आ सकते हैं। आज आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, इस भाव में आ सकते हैं या अगले भाव में भी आ सकते हैं। अब हमने जो भी किया है कर्म, वो कर्म कैसे और किस प्रकार से किया है उसके ऊपर उसकी कालावधि तय होती है। अब समझो हम ये एक कॉमन है कि थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं। अब जो ये मूवी देखते हैं हजारों दर्शक वह मूवी साथ में देखते हैं। एक ही मूवी होती है लेकिन देखने वाले बहुत सारे होते हैं। अब एक साथ जो भी वो मूवी के आधार पर जो स्टोरी होती है, वो स्टोरी में जो भी बताया जाता है, हो सकता है कि वो स्टोरी के कारण किसी को भय उत्पन्न हो या किसी को क्रूरता के भाव आ जाए, किसी को द्वेष के भाव आ जाए, बिकॉज ऑफ वो मूवी की स्टोरी ऐसी है और कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो हमारे इमोशन को क्या करते हैं, उद्विग्न बनाते हैं, या हमारे इमोशन वहाँ पे हमारा कुछ भी उनके साथ रिलेशन नहीं होता है लेकिन हम इमोशन से वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है तो किसी के जो वो भाव होते हैं, किसी के तीव्र हो सकते हैं, किसी के मंद हो सकते हैं या किसी के मध्यम हो सकते हैं, और उसके अनुसार ही हमारे शुभ या अशुभ कर्म बंध जो हमने बांधे हैं, हो सकता है उसका वर्षों बाद सामूहिक रूप से उदय जो होता है, वह उदय भूकंप है, बाढ़ है, ट्रेन अकस्मात है, विमान अकस्मात है, ये सारे जो निमित्त से दुर्घटनाएं घटती है वो रूप में हो भी सकता है। तो जैसे सामूहिक कर्मबंध किए हैं वैसे ही उदय में आते हैं। घटना समूह में बनी थी और जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई अकस्मात हो जाता है, बस दुर्घटना होती है, विमान दुर्घटना होती है। अब इसमें भी जो दुर्घटना होती है उसमें हम देखते हैं
तो किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई घायल हो जाता है, तो कोई सही सलामत बच भी जाता है। दुर्घटना घटना एक ही थी, लेकिन परिणाम सबके लिए अलग अलग वहां पे दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? ऐसे ही अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बार बार बहुत सारे अलग अलग हमारी मांगे, हमारी इच्छाओं पूर्ण करने के लिए हम आंदोलन चलाते हैं, बंद करते हैं, या ऐसे सारे प्रोसेस निकालते हैं। तो ये इसके पीछे जो होता है काम, वो समुदाय में होता है, एक साथ होता है। अब जैसे कोई एक प्रिंसिपल के लिए वो आंदोलन करता है, लेकिन अगर हम उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं है, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्यों कर रहे हैं, इसके परिणाम क्या आएंगे, कुछ भी मुझे इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्या होता है कि इसके परिणाम हमें बाद में भुगतने ही पड़ते हैं। अब जब परिणाम आता है ना, तब हम क्या कहते हैं कि एक साथ अगर बहुत सारे लोगों की दुर्घटनाएं में या मौत होती है, या घायल होते हैं, या नुकसान होता है, तो हमारा एक जनरल होता है रिएक्शन कि भगवान ने ये ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा हमारे साथ ही क्यों किया, हमें न्याय क्यों नहीं मिला, ये सब जो चीजें होती है। लेकिन इसके पीछे के रीजन हमें पता नहीं चलते हैं, और हमें लगता है कि ये जो करना या कर्ता जो है इसका, वो ईश्वर ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका कारण स्वयं मानव समुदाय ही होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा कि कोई भी अगर घटना जब घटती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो हमारे ही किए हुए कर्म होते हैं। अब जैसे कहते हैं कि व्यक्ति के कर्म उदय में आते हैं, वैसे ही जैसे इंडिविजुअल कर्म तो सभी के अलग अलग उदय में आते हैं, लेकिन वैसे ही साथ साथ समाज, परिवार, जाति, राष्ट्र, ये सदस्यों के भी कर्म जो होते हैं उसका उदय और बंध भी साथ में हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति, समूह, जाति, संघ में अगर हम सामुदायिक रूप से कुछ षड्यंत्र क्रिया करते हैं, या ऐसा कोई भी प्लानिंग के साथ हमारा काम होता है जो सभी के लिए नुकसानकारक हो या अशुभ हो, तो ये जो हमारी क्रिया होती है तो उसके परिणाम भी हमें साथ में फ्यूचर में भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन दोनों चीज है, अब जैसे अशुभ कर्म का उदय अशुभ मिलता है, वैसे ही शुभ कर्म का उदय भी शुभ मिलता है। जैसे कोई सेवा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए संगठित आयोजन करता है, शुभ क्रिया करते हैं, और उसके परिणाम भी शुभ ही मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती है जो लोगों को ठगती है, उनको मार्ग जो होता है तो वो मार्ग गलत मार्ग बताते हैं, या ऐसी कंपनियां बड़ी बड़ी खोलते हैं जो फ्रॉड होती है। तो ये जो सब मिलकर सामुदायिक क्रिया होती है, उसके लिए जो परिणाम आते हैं वो भी समूह में ही या सामूहिक रूप से ही उदय में आते हैं। और अगर गरीबों की सहायता करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, दान के कार्य करते हैं, तो जो शुभ पुण्य बंध क्रिया साथ में करते हैं, उसके कारण हमें भविष्य में शुभ परिणाम उसके दिखाई देते हैं। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, आजू बाजू, कि अशुभ सामूहिक कर्म के परिणाम अशुभ ही मिलेंगे, और वह कौन से रूप में सामने आते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एक साथ एक क्षेत्र में बाढ़ बहुत आ जाना, भूकंप आना, यानी और कभी कभी दुकाल आ जाते हैं, या महामारी, ऐसी महामारी आती है, और हम सभी ने इसका एक्सपीरियंस किया। जो कोरोना जैसी महामारी में सामूहिक रूप से इतने सारे उदय, वो फिर न व्यक्तिगत रहा, न समाज का रहा, न राष्ट्र का रहा, न एक देश का रहा, पूरे विश्व में जो ये कर्म का उदय एक साथ हुआ, और उसके परिणाम सभी जगह हमें क्या हुए, भुगतने पड़े। तो इसके पीछे भी यही कारण होता है कि किसी के रूप, अब क्या होता है कि रोग के पीछे का कारण तो हम यही समझते हैं
कि कोई कुपथ्य होता है या कुव्यसन होता है इसके कारण, और हमारी जीवन शैली ऐसी होती है जिस कारण हमें रोगों का सामना करना पड़ता है, यानी हमें ऐसे रोग हो सकते हैं। लेकिन इस के लिए जो हम कह सकेंगे इसके पीछे कोई भी रोग का कारण नहीं होता या कुपथ्य नहीं या बैड हैबिट नहीं होती है, लेकिन पूर्व काल में सामूहिक रूप से हमने साथ मिलकर अवश्य कोई न कोई कुकृत्य किया होता है और इसके परिणाम हमें ये रूप में भुगतना पड़ता है। अब क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि सामूहिक रूप से क्रिया करते हैं, सामूहिक रूप से परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन अब इतनी सारी विविधता दिखाई देती है कि कभी कभी एक घर का सदस्य कोई है, उसने खून किया या गुनाह किया है और किसी की हत्या भी की है। अब हत्या तो उसने की, लेकिन उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, परिवार है, उनका कुछ भी दोष नहीं है, फिर भी जो भुगतना पड़ता है वो उसे तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ उसके परिवार के लोगों को भी अन्याय, अत्याचार, ये सब क्या करना पड़ता है, उनका दोष न होते हुए भी उन्हें भुगतना पड़ता है और परिवार की स्थिति बहुत ही दुखद दिखाई देती है। अब हम कहते हैं कि या तो एक सपोज कालू नाम के एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, हिंसा की है, लेकिन परिणाम तो जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनको भी भुगतने पड़ते हैं। तो भगवान कर्म सिद्धांत में कहते हैं कि अभी यह निर्दोष है ऐसे दिखाई देता है, लेकिन पूर्व भाव में या पूर्वकृत कर्म उन्होंने साथ में ऐसे किए थे, जो इनिशियली जो ये कालू नाम का आदमी है उन्होंने वो इनिशियली क्या किया था, उसको लीडिंग में किया, लेकिन बाद में हम सभी ने जो भी परिवार के हैं तभी उन्होंने उसको क्या किया था, उसको सपोर्ट किया, उससे प्रेरणा भी दी होगी शायद, या उसको उकसाया भी होगा वो कार्य करने के लिए, और अगर तभी उसको फरार कराने में भी हमने सहायता की होगी, और इसी कारण वापस यही घटना इस तरीके से बनती है और ऐसे कर्म उदय में आते हैं। अब जैसे राष्ट्र देश की बात आती है, उसमें कहा जाता है कि जैसे राजा होता है प्रजा भी वैसे ही होती है। राजा धर्मनिष्ठ होता है तो प्रजा भी धर्मनिष्ठ होती है, और राजा अगर पापी है, अन्यायी है, तो अत्याचारी है, तो प्रजा भी वैसे ही क्या होता है, होते बिकॉज ऑफ प्रजा को राजा की आज्ञा का पालन करना होता है। और प्राचीन काल में यह परंपरा थी कि राजा जो भी आज्ञा करते थे वो प्रजा को क्या करना पड़ता था, उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता था। अब करना तो नहीं है, लेकिन राजा की आज्ञा है, और प्रजा को अगर राजा ने ऐसे कोई भी अन्याय के काम, पाप के काम हमें कहे गए और हमने वो किए हैं, तो एक प्रकार का वो क्या होता है कि हमें वो जो राजा के साथ किया था उसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं, बिकॉज निमित्त से जो हम साथ में आते हैं और फिर से कर्म बंद होता है और फिर से उसके उदय होते हैं। जैसे हमें पता है कि महाभारत में यह एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि जो युद्ध कौरव और पांडवों में हुआ उसमें बहुत सारे लोग निर्दोष थे, और फिर भी क्या हुआ था, उस युद्ध में मारे गए, और किसी किसी के जो कुछ भी उनका उससे साथ कुछ भी संबंध नहीं होते हुए भी उनको ये सब क्या करना पड़ा था, तभी उनको भी भुगतना पड़ा था। अब जैसे साथ में अनिष्ट, अन्याय, अत्याचार, पाप जो करते हैं उसके परिणाम जैसे होते हैं, वैसे ही साथ में जो धार्मिक क्रिया है, अच्छे अनुष्ठान है, पुण्य के काम है, अगर व्यक्ति एक भी घर का व्यक्ति है तो क्या होता है, घर का एक व्यक्ति करता है ये सब अच्छे काम करता है, लेकिन उसकी जो प्रसिद्धि और जो प्रशंसा होती है ना, उसका लाभ उसके परिवार के सभी लोगों को उसका भी लाभ मिलता है। यानी एक व्यक्ति करता है लेकिन उसके लाभ तो परिवार के सभी सदस्यों को क्यों मिले, बिकॉज ऑफ पूर्व में भी पूर्वकृत कर्म सभी के साथ में अच्छे ही थे, शुभ ही थे, तो शुभ परिणाम के कारण साथ में मिलते हैं, और फिर से क्या होता है, शुभ कर्म का बंध उदय होता है और उसके साथ शुभ कर्म का
बंद भी होता है। अब इससे अगर हम उल्टा देखें तो हम कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति जो बुरी आदत है या कोई स्मगलिंग का बिजनेस करता है या कोई ऐसे ही जो बिजनेस नीति से नहीं करते हैं, अनीति के बिजनेस होते हैं, चोरी के बिजनेस होते हैं, तो एक करता तो एक व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि परिवार को भी अगर जब कर्म उदय में आते हैं तो उसके परिणाम परिवार को भी भुगतने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्रत्यक्ष किसी ने भी उसको साथ उसमें नहीं दिया है, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया है। उनको पता है कि ये काम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, अन्याय है या गलत मार्ग से कर रहे हैं, पाप उसमें हो रहे हैं, ये समझते हुए भी, लेकिन जो भी लक्ष्मी आती है, पैसे आते हैं, वो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या वो पैसों का उपयोग होता है, इसीलिए कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। और इनकी भी पूरी क्या होती है, सभी इच्छा है उसके पीछे पूर्ण हो रही है, तो कोई उसको न विरोध करता है न प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और लेकिन इसीलिए अधिक मात्रा में कम अधिक मात्रा में इसके फल भुगतने ही पड़ते हैं सभी को। अब जिससे हम कह सकते हैं कि अच्छा कार्य करने से, उसको अनुमोदना करने से, सहकार्य देने से हमें बहुत सारे अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो इसमें सर्वोत्कृष्ट अगर हम उदाहरण ले सकते हैं तो तीर्थंकर जब होते हैं वो अकेले होते हैं और वो जो संघ की स्थापना करते हैं, उस संघ की स्थापना में साधु साध्वी, श्रावक श्राविका का संघ तैयार होता है। और ये सभी जो होते हैं वो एक तीर्थंकर की जो देशना सुनते हैं या शुभ क्रिया देखते हैं, उससे प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर वो उनका अनुकरण करते हैं और साधना में जुड़ जाते हैं। और साधना में जुड़ने के बाद उसके साथ वो मुक्त भी हो जाते हैं। अब बहुत बार अलग अलग कारण के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, कर्म करता है, तो करते समय इतना अवेयर नहीं होता है, लेकिन ऐसे कर्म के जब उदय आते हैं तो हम देखते हैं कि समूह में किए हुए कर्म के उदय व्यक्तिगत न रहते हुए वो सामुदायिक परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं और वो हिसाब से हमें वो भुगतने पड़ते हैं। जैसे कौरव और पांडवों ने जुआ खेला, कौरवों ने कहा, पांडवों ने जुआ खेला और उसमें पांडव पूरा अपना जो भी था वो हार गए। इवन द्रौपदी को भी वो जो था उसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ा। अब ये जो हम देखते हैं कि जो घटना होती है वो समूह में की गई, लेकिन अब इसका प्रतिक्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चलो हो गया, हम समूह में थे, हम ग्रुप में थे या सामुदायिक रूप से जुड़े हुए थे और हम सभी एक साथ जो क्रिया कर रहे थे, अब जो कर रहे थे, अब करने के बाद अगर परिणाम हमें दुष्परिणाम मिलते हैं, तभी जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो सभी की अलग अलग होती है, उसे हम व्यक्तिगत प्रतिक्रिया कहेंगे। यानी पांडव तो हार गए, ओके, अब जो अलग दूसरे 4 भाई है, सभी की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। जो भी किया, जो भी हुआ, उसमें एक भाई ऐसे बोल सकता है कि भाई ने बहुत बुरा किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, और उसके मन में बहुत रोष आ जाता है और ये जुआ न खेलता तो ये नुकसान भी नहीं होता, ऐसे विचार उसके मन में आ जाते हैं। तो दूसरा भाई कहता है हमें भाई के कारण ही ये अभाव, ये पीड़ा सहनी पड़ रही है। तीसरा भाई कहता है कि इस भाई ने हमारी पूरी पूंजी स्वाहा कर दी। अब देखो प्रतिक्रिया एक एक भाई की अलग अलग यहाँ पे दिखाई देती है। तो कोई ऐसा भी सोचता है कि चलो उनके हाथ जो भी हो गया वो हो गया, ऐसे तो लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, ये तो एक निसर्ग का या नेचर का क्रम ही है, तो इसमें क्या हो गया अगर ऐसा हुआ तो लक्ष्मी तो चंचल होती है। अब
वो कहता है कि चलो वो तो आती जाती है। और अब एक भाई तो ऐसे कहता है, जो हो गया सो हो गया, हमारे में जब तक शक्ति है हम वापस फिर से जीरो से स्टार्ट करके हमें जो नुकसान हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, उसको फिर से पूरा कर देंगे। तो क्या हुआ, घटना तो एक थी लेकिन प्रतिक्रिया सभी की भिन्न भिन्न होने के कारण परिणाम सामूहिक थे, लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्तिगत यहाँ पे हो गई और यहाँ पे कर्म अलग अलग सभी ने बांध लिए। यानी जैसे क्रिया से कर्म वैसे ही प्रतिक्रिया से भी कर्म के फल मिलते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। यानी समूह में कोई चीज गलती से हो भी जाती है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारे कौन से कर्म का उदय होगा ये तय करती है। अब संगीत, अब हम संसार में हैं, संसार में इतनी सारी इवेंट्स, घटनाएं या क्रियाएं चलती रहती है। सपोज कोई एक सिंगर है और बहुत एक अच्छी गायिका है और वह सिंगर वैराग्य भाव से एक भक्ति गीत गा रही है। अब जो वो भक्ति गीत गा रही है उसको सैकड़ों लोग सुन रहे हैं और किसी को वह संगीत गायन कला के रूप में उसे देखते हैं, तो कोई उसे माधुर्य की दृष्टि से देखता है, तो किसी को वो गाने वाले गायिका के हाव भाव बहुत पसंद आते हैं, तो किसी को उसके ताल और लय में वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोई वैराग्य भाव के रस में इतना सारा भाव विभोर हो जाता है, तो किसी के विरक्ति के भाव इतने पराकाष्ठा में आ जाते हैं और वो भाव में वो आगे चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। और कोई तो वो गीत से ऊब भी जाता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको नीरस लगता है और नीरस उसको बताकर उसकी निंदा भी करता है। तो क्या हुआ, गायन एक था, गाने वाले एक थे, लेकिन प्रतिक्रिया सभी की अलग होती है। और यही जो प्रतिक्रिया सामूहिक घटनाओं की, सामूहिक कार्यों की होती है, उसके परिणाम हमें आगे जाकर समूह में भुगतने पड़ते हैं। अब इस प्रकार कर्म विज्ञान के रहस्य को हमें समझना है और व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों परिणाम होते ही है, यह सिद्ध हो गया है। कर्ता एक व्यक्ति होता है, फल समूह में हम भुगतने पड़ते हैं। समूह में करने के कार्य के कभी कभी व्यक्तिगत भुगतने पड़ते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे सराउंडिंग में चलती हमें दिखाई देती है। अब इसके लिए कहते हैं कि इसीलिए अगर कोई किसी ने अनाथ बालकों की संस्था या निःशुल्क शिक्षण की संस्था चलाते हैं, परोपकार के कार्य के चलाते हैं, ओल्ड एज होम चलाते हैं, तो इनके साथ जितने भी उनको सहयोग देते हैं, अच्छे काम के लिए अनुमोदना करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन सभी के शुभ कर्मों का क्या होता है, बंद होता है। तो ऐसे कई बार हम जैसे देखा कि ये सभी चीजें समूह में रहने से हमारे सामूहिक कर्म किस प्रकार बनते हैं। अब पारिवारिक में भी ऐसा होता है क्योंकि ये समूह में हम समाज, संघ, राष्ट्र ये सब आता है। अब एक फैमिली का अगर बात करते हैं, परिवार का बात करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी माता पिता की जो हेरिडिटी होती है, यानी अनुवंशिक बीमारी हो सकती है, अनुवंशिक स्वभाव हो सकता है, अनुवंशिक व्यापार होता है, तो ये सभी में भी परिणाम सभी के अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी जो माता पिता के थोड़े जो डिजीजेस होते हैं वो हेरिडिटरीली बच्चों में आते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो एक कर्म है क्योंकि साथ में जो जुड़े थे उस कारण ये कर्म के उदय उनके भी साथ में आए हैं। कई बार पिता कमाते तो एक पिता है, लेकिन वो जो कमाते हैं उसका लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है। जैसे लाभ होता है वैसे ही हो सकता है कभी कभी उसी पिता से कर्ज हो जाए या बहुत ही हानि पहुंचे या घाटा हो जाए व्यापार में, तो वो भी क्या होता है, परिवार को ही भुगतना पड़ता है। किया किसने है, एक ही व्यक्ति ने किया है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। यानी हमें यह दिखाई देता है कि कोई भी कार्य आकस्मिक, अकारण या अचानक नहीं होता है।
जैन कर्म विज्ञान अनुसार सभी को अपने पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म का फल मिलता ही है, किंतु व्यक्ति के संवेदन यानी रिएक्शन, संवेदन, इमोशन व्यक्तिगत अलग अलग रहने से हमें वो अलग अलग रूप में फ्यूचर में सामने आते हैं। जैसे सामूहिक फल, सामूहिक परिणाम। ऐसे कोई एक व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि एक ही व्यक्ति ने अणुबॉम्ब बनाया, लेकिन वो अणुबॉम्ब जहाँ पे डाला गया उससे 1,00,000 व्यक्तियों की क्या हो गई, हत्या या मृत्यु, जो भी हुआ नुकसान 1,00,000 व्यक्तियों का हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो अणुबॉम्ब बनाने वाला तो एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन अब वो जो बनाया उसने उसका जो उपयोग जो जिस तरीके से, जिस उद्देश्य से करते हैं, जिस भाव से करते हैं, वो सभी को उसके परिणाम साथ में भुगतने पड़ते हैं। और इसीलिए हमें हर बार यह देखना है कि समूह में जो उपादान हमने तैयार किए हैं उसके परिणाम भी समूह में ही हमें निमित्त जो आते हैं वो निमित्त समूह में आके हमें भुगतने पड़ते हैं। और कभी कभी जो परिणाम होते हैं वो कभी कभी शीघ्र होते हैं, तो कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है, कालावधि के बाद उसके परिणाम उदय में आते हैं। अब ऐसे अभी हम जैसे भी न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में तो कितनी सारी रोज दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, कार अकस्मात, बस अगर गिर जाती है कहाँ पे, ऐसे ही एक बस अगर यात्रा पे जा रहे हैं, सभी उस बस में बैठे हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, स्त्री पुरुष, युवक है, वयोवृद्ध है, सभी प्रकार के लोग वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, न एक दूसरों को इसके पहले वो पहचानते हैं, लेकिन एक साथ इकट्ठा हुए हैं, यात्रा करने निकले हैं। अचानक वहां पे बस को रुकवाकर आतंकवादी वो बस में जो ड्राइवर था और जितने भी लोग थे वो लोगों को हत्या करके या घायल करके सब जो बस में था वो लूटकर चले जाते हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि सभी डिफरेंट टाइप या डिफरेंट क्षेत्र से आए थे, सभी अलग अलग थे, ना उनका एक दूसरों को पहले कुछ पहचानते थे या रिलेशन था, फिर भी साथ में जो उनको भुगतना पड़ा उसका कारण भी पूर्वकृत कर्म जो समूह में किया है वो एक साथ उदय में आया है। अब ये हमें देखना है, इसलिए हर बार जब भी बिना कारण या विदाउट एनी रीजन हमें कौन से भी ऐसी घटना या समुदाय के ऐसे कोई भी कार्य में इन्वॉल्व होकर हमारी प्रतिक्रिया हमें देनी नहीं है। वहां पर भगवान कहते हैं हमें माध्यस्थ भाव रखना है। और जैसे सामूहिक अशुभ क्रिया उदय में आती है तो हमारी कोशिश हमें ये करनी है कि अगर सामूहिक क्रिया अशुभ के रूप में ही हमें भुगतनी पड़ती है तो ये देखना है कि शुभ सामूहिक क्रिया इतनी शुभ होकर उदय में आती है क्योंकि जैसे शुभाशुभ कहा जाता है, और वो जल्दी से जल्दी जो भी परिणाम भी उसके होते हैं वो शुभ परिणाम हमें मिलते हैं। और उसका सर्वोत्कृष्ट अगर उदाहरण हम लेते हैं कि बहुत सारे तीर्थंकर जब मोक्ष में जाते हैं, निर्वाण उनका होता है, तब उनके साथ बहुत सारी आत्माएं भी क्या होता है मोक्ष में जाती है। वैसे ही जैसे कहते हैं कि समूह में शुभ क्रिया, समूह में धर्म क्रिया, समूह में सेवा के काम, परोपकार के काम वो हमें ज्यादा करने हैं। फिर हम परिवार में रहने दो, समाज में रहने दो, संघ में रहने दो, राष्ट्र में रहने दो, जहां पर भी है, जब एकत्रित होकर हम शुभ प्रक्रिया एक साथ करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो इतना अनंत गुना और जल्दी जो हमें पाना है, मोक्ष की तरफ आगे जाना है, वो तरफ हम जल्दी पहुंच सकते हैं। जैसे गौतम गंधर्व जो थे उनके 1500 शिष्यों को साथ में केवल ज्ञान हुआ। अब ये जो साथ में ये शुभ क्रिया होती है, शुभ परिणाम मिलते हैं, तो इसी के कारण यहाँ तक हमें ये जो परिणाम दिखते हैं उसके फल यहाँ तक उत्कृष्ट हमें मिल सकते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, अशुभ सामूहिक क्रिया से बचना है और शुभ सामूहिक क्रिया हो सके उतनी प्रेरित होकर, दूसरों को प्रोत्साहित कर कर और उसकी अनुमोदना कर कर हमें करते रहना है।
तो ये अब जो हमारा थोड़ा हमारे मन में क्वेश्चन जो आते थे कि कर्ता कोई एक है, परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं, या कभी कभी समूह में होता है और परिणाम एक को ही भुगतना पड़ता है। तो ये जो होता है ये सभी ही हमारे ही क्या है, प्रतिक्रिया के कारण है और उसके रिजल्ट है। तो आज से हम ये हमारा पुरुषार्थ ऐसा रहेगा कि सामूहिक अशुभ क्रिया से हम जितना हो सके उतना बचेंगे और सामूहिक शुभ क्रिया में जितनी हो सके उतनी प्रेरणा, प्रोत्साहन, अनुमोदना करते रहेंगे। तो आज के सेशन में कुछ भी जिनांगना के विरुद्ध कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।